बिहार में एक तरफ भ्रष्टाचार है तो दूसरे तरफ बिहार में योजनाओं की कमी है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा अगर बढ़ोतरी है तो वैज्ञानिकों की। आप देख सकते हैं कि बिहार के एक आरा के लाल ने एक ऐसा कमाल किया। बाबू बीर कुंवर सिंह जहां गंगा में अपना दाहिना हाथ काट कर डाले थे, वही आरा बाबू बीर कुंवर सिंह के धरती के लाल ने गंगा नदी में एक ऐसा घर बनाया जहां पर तैरता हुआ घर है। ये घर ऐसा है जो आपको बता दें कि लगभग 3 कमरों का ये घर बन रहा है और ये पानी में ही सब कुछ उत्पन्न होगा। यहाँ से बिजली, यहाँ का सारा कुछ, आप जो भी समस्या आप दिखा सकते हैं कि 3 रूम का कमरा बनाया जा रहा है और एक ऐसा मकान बनाया जा रहा है पूरे पानी में कि बरसात में कई तरह का काम आएगा। अगर ज्यादा बरसात हो जाए तो ये पानी में डूबेगा नहीं। अगर सरकार चाहे तो इसको कई प्रकार के यूज में ला सकती है। हमारे साथ इसके कोर टीम के सबसे मुख्य सदस्य जी है, उनसे बात करेंगे और ये बताएंगे कि इसको घर बनाने में कैसे क्या कुछ हुआ है। घर बनाने में कैसे आप स्टार्टिंग किए, क्या कुछ स्टार्टिंग वे क्या था, कैसे आप सोचे कि इसको घर को बनाना चाहिए? बिहार में जब बाढ़ में रेस्क्यू करते हैं लोग, हम्म, मेरे दोस्त लोग भी करते हैं, मैं भी पार्ट था। जी। बिहार का रहने वाला हूँ, बाढ़ आता है, लोगों को देखता हूँ रोड पे रहते हैं या दुःख में देखता हूँ तो मुझे भी दुःख होता है। जी। तो जो एक्सपीरियंस मेरे पहले के रहे हैं दुनिया भर में काम करने के या जी। चीज़ों के, तो मुझे लगा कि उसको यूज़ करके बिहार में भी कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे एक लॉन्ग टर्म ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जो रिज़िलिएंट हो, हम्म, जो रिज़िलिएंट लाइवलीहुड क्रिएट कर दे लोगों के लिए, जिसपे लाइफ जो है लोगों का जो डिस्टर्ब होता है आपदा के चलते, उसको कंट्रोल किया जा सके। हम्म, और अभी रिसेंट देखेंगे तो बिहार में, भारत में कि जबरदस्त लेवल पे कई राज्यों में बाढ़ आया, हम्म, फ्लैश फ्लडिंग हुई और ये सारी चीज़ें अब बढ़ेंगी। हम्म, जोग्राफिकली हम ऐसे जगह पे बैठे हैं जो एकदम हम्म, क्लाइमेट इनजस्टिसेस के फ्रंट लाइन पे हैं। हम्म, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी तैयारी करें। हम्म, आगे आने वाले 20 साल 50 साल में जो होगा उसके लिए हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ये एक तरह की तैयारी का हम्म। शोध है। आपने सोशल वर्कर के काम किए हैं, 22 देशों का आपने भ्रमण किया, तो 22 देशों के बाद इसका उत्पन्न कब हुआ, कैसे निर्माण आपने किए और क्या कुछ सोचे कि इसको घर बनाना चाहिए ताकि लोगों को विकास हो सके? 22 देशों की यात्रा करके जब मैं 2019 में वापस आया, हम्म, तो उस साल या 2020 के शुरुआत में बाढ़ आई हुई थी बहुत ज़बरदस्त। हम्म, उस समय बिहार काफ़ी डूबा हुआ था, मैं अपने ग्लोबल लोगों से अपील कर कर के सपोर्ट जो कर सकता था करा रहा था। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, हम लोग कुछ ऐसा सॉल्यूशन खोजना चाहिए जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ला पाए। हम्म, तो वहाँ से दिमाग लगाते, लगाते, लगाते और एक आइडिया जनरेट हुआ कि एक ऐसा घर ही हो, एक व्यवस्था ऐसी हो जो पानी में अपने आप तैरने लगे। हम्म, और फिर वहाँ से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है रूपरेखा लेना स्टार्ट किया। फिर मुझे टीम की ज़रूरत थी, टीम को खोजे, कौन-कौन लोग इसमें काम कर सकते हैं, जो सहयोग दे सकते हैं और फिर हम्म। लोकल से ग्लोबल टीम लगी और फिर आज हम लोग जहाँ हैं, वहाँ हैं। कितने लोगों की टीम है इसमें? इसमें लोकल ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे तो 7-8 लोग हैं जो हर समय काम कर रहे हैं। हम्म, उसके अलावा वॉलंटियर्स हैं जो जब चाहें आकर के सपोर्ट कर देते हैं। देश-विदेश के वॉलंटियर्स हैं जो आकर के हेल्प करते हैं और कुछ ग्लोबल टीम है जो इस पे कोर मेंबर की तरह बैठी है, जो सपोर्ट कर रही है, जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं। हम्म, क्योंकि जैसे मालदीव्स है फॉर एग्जांपल, मालदीव्स में बड़े लेवल पे काम हो रहा है क्योंकि मालदीव्स ऐसा जगह है जब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग से पानी का लेवल बढ़ेगा, तो मालदीव्स जो है वो पहले गायब होगा। हम्म, तो वहाँ पे ऑलरेडी इस काम पे काम चल रहा है कि बड़े-बड़े घर अब रोड-वोड सब कुछ हम्म, पानी के ऊपर हो। हम्म। तो अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स दुनिया भर में चल रही है। हम लोग उस एक्सपेरिमेंट के एक पार्ट हैं, हम लोग भी इसको कर रहे हैं और हमारे यहाँ ज़रूरत है इसकी। बिहार में भी कई प्रकार के योजना है, लेकिन एक ऐसी योजना जो बिहार सरकार को सबसे लाभ हो, तो बिहार सरकार कितना सपोर्ट कर रहा है आपको? अभी के टाइम पे तो बिहार सरकार प्रोटोटाइप को टेस्ट करने की अनुमति दी है और जिस लेवल पे जो सपोर्ट लगेगा उसके बातचीत के लिए तैयार है। तो हुँ, अभी भी कुछ ऐसा हमें भी नीड नहीं पड़ी है कि कुछ ऐसी ज़रूरत अभी इमीडिएट चाहिए हुँ। और अभी मतलब तो ये आगे देखेंगे कि हम कहाँ जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद बिहार से क्या चाहिए। तो वो है, वो स्टेप बाय स्टेप होगा। अभी तो हमें पहला है कि ये घर को बना दें, इसको टेस्ट कर लें, इसको हम लोग जब प्रूफ कर लें कि हाँ, ये सक्सेसफुल मॉडल है। जब वो प्रूफ हो जाए तो फिर इसको हम लोग कैसे रेप्लिकेट करें, हुँ। उसका कई मॉडल हो सकता है रेप्लिकेशन का। कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा ये घर? ये 1 महीना और में हम लोग लगभग इसका एक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे। हुँ, उसके बाद 1 साल 2 साल का टाइम लेंगे हुँ, जिसमें इसका एक-एक चीज़ों की डिटेलिंग पे हुँ, कि बिना बिजली के हमारा ऊर्जा कैसे होगा, लाइट कैसे होगा, हमारा खाना कैसे ठंडा होगा, हुँ। हम पानी कैसे ठंडा करेंगे, हम घर को रूम को ठंडा कैसे करेंगे बिना एनर्जी के। तो हमें एकदम डिटेल में जाना होगा, हमें एकदम डिटेल में जाना होगा कि लाइफ़ को बिना बिना एसी के इस रूम को हम ठंडा कैसे करें। कितनी लागत से इ 3 रूमों का आप टोटल 30 बाय 30 का जो आपका मकान है, कितनी लागत से बना रहे हैं? ये अभी 6 लाख रुपए का एक अप्रॉक्सिमेट बजट है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि हुँ, इस पे करके देखें। लेकिन जाना है हमें कि 1.5 से 2 लाख रुपए में एक घर बन जाए, हुँ, जो पानी में तैरता हो, जो रेज़िलिएंट हो और जो लोकल लोगों द्वारा बनाया गया हो। हुँ। आप जो ये घर बना देंगे तो
क्या लगता है मार्केट में कई ऐसे लोग हैं जो आप ही के बनाए हुए ये जो घर है उस मेथड को यूज करके और सेल का काम करेंगे, बाजार का काम करेंगे, तो उस पर क्या कहेंगे? मतलब मेरे लिए यही होगा कि अनुरोध करूँगा कि नेचुरल मटेरियल के साथ आगे बढ़ें। मतलब ये अगर करना ज़रूरी है तो करें, हर सारे लोगों को करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि लोकल लोगों को खुद ट्रेन किया जाए, तो मैं तो खड़ा रहूँगा उनको ट्रेनिंग करने में कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी अगर बनाना भी है, अगर किसी कंपनी को खड़ा भी करना है, तो हम क्यों ना किसी गाँव को पकड़ के उसको खड़ा कर दें, कि कुछ गाँव है उनको हम बना दें कि वो बाँस में काम करने वाले अच्छे हैं, उनको सिखा दिए और वो लोग बनाएँ, वो लोग 100-100 बनाएँ। ये तो गवर्नमेंट भी कर सकती है, हमारे ही अलग-अलग गाँव हो सकते हैं गंगा किनारे के, कोसी के बेल्ट के, जो इस काम को करेंगे बड़े लेवल पे। जब ये शोध पूर्ण हो जाएगा तो कहाँ से कहाँ तक का यात्रा रहेगा ताकि हर बाढ़ क्षेत्र में खास करके बिहार के उत्तरी बिहार सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रसित इलाका है, तो किस किस जगह पर आप जाएंगे ताकि ये बाढ़ इलाके में इसको लोग इससे फायदा उठा सकें? इसको देखिए, इसका मेन जो एरिया है हम्म, ऑफ वर्क देखेंगे तो उत्तरी बिहार है, जहाँ इसका मेन काम होना है। हाँ, चूँकि हम लोग भोजपुर के हैं, एजे के रहे वाला बनी, हम्म, तो हमरा खातिर ई इम्पोर्टेंट बा कि जोन होए अपना बगल में गंगा जी एगो अलगे हमनी के आस्था बा गंगा जी में, तो एजा पहला टेस्ट होता। ई हो जाई, ई सक्सेसफुल हो जाई, तो फिर हमनी के एकरा के ई देखेंगे आप कि ये नट बोल्ट पे सारा बना हुआ है। बनल बा ये हिसाब से कि खुला जाई और एक नट बोल्ट से खोल के कहीं जहाँ ले जाए के बाद ले जाके फिर लगा जाई। तो जब ज़रूरत पड़ेगा इसको कोसी के बेल्ट में नॉर्थ बिहार लेकर के जाएँगे। उसके लिए फिर लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, सरकार की ज़रूरत पड़ेगी कि एक परमानेंट लोकेशन दे जहाँ पे इसको हम लोग लॉन्ग टर्म टेस्ट करें, लॉन्ग टर्म इस पे काम करें या और बनाना स्टार्ट करें। तो ये आगे का देखिए ये एक ऐसा एरिया ऑफ वर्क है जिसका एंड नहीं है। ये हम लोग सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। इस पे तो जितना रिसर्च हो, जितना ज़्यादा वर्क हो, जितने लोग जुड़े उतना अच्छा। खाना का व्यवस्था और शौच का व्यवस्था इस पे कैसे करेंगे? खाने के लिए देखिए जितने क्योंकि शौच होगा तो पानी तो गंदा होगा। शौच हम लोग ऐसा एक सिस्टम तैयार करेंगे जिसमें हम लोग अपने शौच को पानी में ना डालें। जो हमारा शौच है वो बायोडिग्रेड होकर के वो फर्टिलाइजर बन जाए। तो उस पद्धति पे हम लोग उसके लिए काम करेंगे। जो पानी होगा हमारा, अब देखिए इस पे हमें डिटेलिंग में घुसना है। अगर हमारा मान लीजिए कि किचन है, हमारे किचन का खाना बनता है, वो बर्तन धुलते हैं, तो हम अपने किस साबुन को यूज़ करें, क्या कर रहे हैं हम? हमारे पास तो राख भी है और नींबू भी है जो यूज़ होता था। हमारे पूर्वज लोग भी करते थे, क्या वो लोग गलत करते थे? क्या उनका आयु कम था? तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, तो हम लोग उस मॉडल को क्यों नहीं पकड़ेंगे? तो हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करेंगे जिससे पानी, अगर वो पानी में चला गया तो गंदा नहीं कर रहा हो, और जो नहीं जाना चाहिए पानी में उसको रोकने का उपाय करेंगे। तो हमें लाइफ को ऐसा बना देना है कि हम सस्टेनेबिलिटी के साथ जीने लगें। अच्छा, बाढ़ के समय में बिहार में पानी पीने का भी बहुत कम मिलता है। बाढ़ इलाके में जाइएगा तो पानी रहता ही नहीं है। तो पानी पीने के लिए कैसे व्यवस्था होगी? पानी को साफ करने का टेक्नोलॉजीज़ बहुत है दुनिया में। गंदे पानी को भी साफ करके और यूज़फुल बना के पीने लायक बनाना, ये तो पूरे दुनिया में होता है। बड़े लेवल पे होता भी है और छोटे लेवल पे भी होता है। तो हम लोग उसकी भी एक व्यवस्था करेंगे कि पानी हम कैसे पी सकें इसी पानी को। ये घर आपका कितना वजन सहेगा? इस पे मैं ऐड कर दूँ कि यही संवेदनशीलता है कि अगर हमको मालूम है कि इसी पानी को हमको पीना है साफ करके, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ट्यून्ड हो जाएँगे कि हम इसमें अपना लैट्रिन नहीं गिराएँगे। है कि नहीं बात? बिल्कुल, बिल्कुल। तो लाइफ़ को ट्यून करने का ये तरीका है, यही डिज़ाइनिंग है, सिस्टम डिज़ाइन कि हम किचन जो बना रहे हैं, तो किचन का जो हमारा पानी है वो ऐसा, अगर वो हमारे पौधे पे जा रहा है, तो हम संवेदनशील हो जाएँगे कि भाई एकरा में डिटर्जेंट मत डालिए लोग, ये साग खाए के बा। हाँ, तो हम वो सिस्टम बना दिए। तो बिल्कुल। हम सिस्टम डेवलप कर देंगे ऐसा, हम लोग अगर उस पे काम करें तो लाइफ़ को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। देखिए भैया कह रहे हैं कि बिहार के बानी, वो भी बिहार के ऊ लाल जौन आरा से बाबू बीर कुंवर सिंह दाहिना हाथ काट के ये गंगा जी में दहिले रहन, आ उहे बाबू बीर कुंवर सिंह के धरती से भैया बानी जहां आज के डेट में पानी में तैरता हुआ घर बनैले बानी। तो कैसन लागल ई घर हुआ सब कमेंट करके बताई।